हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। ज़ारा और दिल अपनी अच्छी ज़िंदगी का एक अच्छा आगाज़ कर चुके होते हैं, बल्कि ज़ारा इस बात से बेखबर होती है कि वाकई वो खुश रहेगी शादी के बाद। लेकिन जो अदील होता है वो ज़ारा के साथ ये वादा कर चुका होता है कि मैं तुम्हें भी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। लेकिन जो ज़ारा का बाप होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें बेटा ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक तुम्हारा बाप भी ज़िंदा है, और अगर तुम्हें किसी के साथ कोई ज़्यादती हो तो तुम्हें अपने घर वापस आना चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम्हारा घर भी है, इसलिए तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। लेकिन जो ज़ारा होती है वो ये सारे फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला कर चुकी होती है कि मैंने जो भी फैसला किया वो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन जो ज़ारा की कज़न होती है वो उससे कहती है कि तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रही, आखिर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लेकिन जो ज़ारा होती है वो ये कहती है कि मैंने अब जो फ़ैसला किया मैं उसी फ़ैसले पर माइंदा हूँ, लेकिन मैं अब अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगी। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो ये कहती है कि तुमने अम्मी का दिल दुखाया है, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। लेकिन जो अदील की माँ होती है वह सब मेहमानों के सामने साद की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और औरतों की तरह पर्दा उसके सर पर रखती है और कहती है तुम्हें बहुत शौक है नौटंकी देखने का। लेकिन जब ये सारे मेहमान देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं, और लेकिन इसमें साद की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है। लेकिन कोई भी इस रवैये को देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और कहता है कि जो भी अदील की माँ ने किया सब कुछ बुरा किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो ज़ारा की कज़न होती है वो भी ये बताती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया। उन्हें पता भी है कि उनकी वजह से कितना लोगों का दिल दुखा होगा। लेकिन जब ज़ारा को ये बात पता चलती है और बहुत ज़्यादा रोती है और आखिर वो सोचती है कि उन्होंने क्यों किया इस तरह। लेकिन जो साद होता है वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सोचता है कि आखिर सब मेहमानों के सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट की क्यों। लेकिन जो ज़ारा होती है जब वो अदील से बात करती है तो अदील इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि वो इस बात को सुनकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़ारा को इस बात का भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि आखिर मेरी शादी में उन्होंने मेरे साद के साथ ऐसा क्यों किया, किस बिना पर किया। लेकिन जो ज़ारा होती है वो जब ये बात सुनती है तो उसको भी ये पता चलता है और बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करती है, और अदील को तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा सोचता है कि आखिर उन्होंने ऐसा ही करना ही था तो किसी और दिन या मेरे साथ ऐसा कर लेते, मुझे कुछ और कहते, लेकिन सब मेहमानों के सामने इस तरह मेरी से इंसल्ट ना करते, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इंसल्ट के ऊपर इस तरह की दाग या कोई इज़्ज़त को दाग नहीं लगाना चाहता। लेकिन उन्होंने सब मेहमानों के सामने ऐसा किया, ये बहुत बुरा किया।